हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। आखिर कंपनी ने फिर से मार्केट में धीरे-धीरे कमबैक किया है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर कंपनी की प्राइस शो हो रही है, इसमें आपको आज भी 5% का अपर सर्किट है और बीते कल भी 5% का अपर सर्किट था यहाँ पे। आपको ये बात तो पता है ही सही यहाँ पे। अब क्या इस कंपनी में जो सर्किट लिमिट पहले था, क्या वही चलेगा? देखो, इसके लिए काफ़ी कुछ अपडेट आया है इसके ऊपर। हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। अभी आज कंपनी में 5% का सर्किट में बदलाव हुआ, क्योंकि पूरे टाइम फ्रेम में कंपनी ने पर सर्किट में क्लोजिंग दी है। जिसमें साथ में अगर मैं आपको कल का डेटा दिखाऊँगा यहाँ पे, तो उसको भी देख लो आप यहाँ पे। कल भी पूरे टाइम फ्रेम में 28 जनवरी को कंपनी में अपर सर्किट था, बाकी 29 को भी अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब तेज़ी आई है काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि 4 से 5% का कंपनी ने कमबैक मार्केट में आखिर कर ही लिया है। बाकी आज 29 फरवरी जनवरी हो चुका है और अभी 3 दिन बाद फरवरी मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या फरवरी मंथ में कंपनी का कुछ प्लान है यहाँ पे? क्योंकि पिछले कई सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है फरवरी मंथ में, उसका डेटा हम देखेंगे यहाँ पे, ताकि अपना जो भी डाउट है ना आपका मन में, वो एक बार और क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। 5 डे में गिरावट है 1.5% की, 1 महीने में गिरावट है यहाँ पे 38% की, 6 महीने में गिरावट है यहाँ पे 10% की। वहीं अगर मैं 1 साल का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो 1 साल में कंपनी ने वही जो सेम पर चार्ट था ना 6 महीने का, वही 1 साल का चार्ट हमको शो हो रहा है, क्योंकि 17 अक्टूबर 2025 से पहले का चार्ट शो नहीं हो रहा है। ये बात का चार्ट है, अभी का चार्ट है, पहले का चार्ट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब एक टाइम पे कंपनी ₹1 पे गई थी, क्योंकि अभी पिछले मंथ ₹1 की प्राइस को कंपनी ने टच किया है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ था अपने लिए कि चलो कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो करवाई ही। अब कंपनी के ऊपर काफ़ी कुछ अपडेट चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, कंपनी में आज कितना वॉल्यूम हुआ है, क्योंकि कल भी कंपनी में सर्किट में बदलाव था। तो क्या कल वॉल्यूम हेवी हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? उसके लिए मैं आपको कंपनी का दिखाऊँगा डेटा यहाँ पे। सबसे पहले कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है। ये बात बिल्कुल भी आप मिस मत करना, कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है। और हाँ, आज 2 करोड़ 3 लाख का वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वैल्यू 1.04 करोड़ हो चुकी है। सर्किट लिमिट कंपनी का 5% है, ये बात बिल्कुल आप यहाँ पे मत भूलना। इसको भी एक बार देख लो आप यहाँ पे, कंपनी का सर्किट लिमिट 5% का है यहाँ पे। फेस वैल्यू ₹1 का है, इम्पैक्ट कॉस्ट 1.77 की है यहाँ पे। बाकी मार्केट कैप तो अंडर 100 करोड़ का है, जो है वही है यहाँ पे। कोई बदलाव मार्केट कैप में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कंपनी के ऊपर न्यूज़ क्या है, जो कि आज जो कल वॉल्यूम हुआ है, वो वॉल्यूम आज नहीं हुआ है यहाँ पे। चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पे देख लो। कल अच्छी तेज़ी थी, लेकिन कल के मुकाबले आज वॉल्यूम में सीधा गिरावट आपको देखने को मिला है। देख लो, देख लो। कुछ लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम में गिरावट, इसका मतलब क्या है? देखो, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल वॉल्यूम था 3 करोड़ का, 3.1 करोड़ का, आज 2.0 करोड़ का, मतलब कोई 2 करोड़ का आस-पास का वॉल्यूम आज हुआ है यहाँ पे। अब एक बार कंपनी के ऊपर विज़ुअल के ऊपर नज़र डाल दो आप यहाँ पे, ताकि डाउट है ना आपके मन में वो भी क्लियर हो ही जाएँगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अभी का रिज़ल्ट दो सितंबर क्वार्टर का 0.29 करोड़ का, वो फ लॉस है यहाँ पे। उससे पहले जून क्वार्टर में 0.59 करोड़ का प्रॉफ़िट था। उससे पहले मार्च क्वार्टर में 3.24 करोड़ का प्रॉफ़िट है यहाँ पे। और दिसंबर क्वार्टर में Q3 में पिछले साल के मुकाबले 2.79 करोड़ था, और इस बार भी आने वाला है Q3 का। देखते हैं Q3 का रिज़ल्ट कैसा आता है यहाँ पे। ये तो 3 की डेट का अनाउंसमेंट होने के बाद ही पता लगेगा कि रिज़ल्ट कैसा क्या आ रहा है। अब कंपनी की अभी रिसेंटली एक मीटिंग थी 23 जनवरी को, जिसपे शेयर होल्डर्स मीटिंग्स थी। इसमें 23 जनवरी 26 पोस्टल बैलेट टू अपॉइंट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंट तिलक पटेल एमडी फ्रॉम
21 जनवरी 26 RS 600 PA, ये दिया अपडेट। बाकी एक एग्रीमेंट भी हुआ, अपॉइंटमेंट भी हुआ कंपनी में। अपॉइंटमेंट 3 हुई, लेकिन अभी जो शो हो रहा है वो हमारे पास एक तिलक पटेल MD के पोस्ट पे जो ज्वाइनिंग हुई ना, उसी का डेटा शो हो रहा है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट वो दिखा दूं एक बार यहाँ पे। फिर चलेंगे कंपनी के वित्तीय जो फरवरी मंथ गया है ना, आने वाला है, उसका रिकॉर्ड देखेंगे। पिछले फरवरी में जनवरी मंथ में क्या हुआ था वो देखेंगे। अब देखो, 100% स्टेक पब्लिक के पास पड़ी है। बाकी नो प्रमोटर, नो 5 DIs। इसको एक बार आप सही से देख लो, फिर आगे का प्लान के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम तो आपको पता है, सही जो कल वॉल्यूम हुआ है वो आज वॉल्यूम नहीं हो पाया है। अब मैं आपके सामने कंपनी का जो फरवरी मंथ आने वाला है, आने वाले टाइम में, उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा दिखा दूं ताकि आपका डाउट यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा। अब जो पिछले रिकॉर्ड बेस पे 19 का डेटा है, 20 का है, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, जिसमें पिछले रिकॉर्ड बेस पे क्या परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी ने। देखो, पिछले फरवरी मंथ जो जनवरी था ना, इसी महीने में 28% पॉजिटिव था। ठीक है। अगले महीने फरवरी मंथ में कंपनी का 66% पॉजिटिव है यहाँ पे। बाकी 33% नेगेटिव है यहाँ पे। इसको सही से एक बार आप यहाँ पे देख लो, आपका डाउट और भी क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। आने वाले फरवरी मंथ में कंपनी का जो रिकॉर्ड रहा है ना पिछले साल यहाँ पे, उसमें 19 में तो 28% नेगेटिव था, फिर 20 में 20% पॉजिटिव था, क्योंकि कोविड आ गया था। 21 में भी कोविड था यहाँ पे, तो 10% पॉजिटिव था यहाँ पे। बाकी 22 में 90% पॉजिटिव था यहाँ पे। 22 में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और 23 में नॉट अवेलेबल NO आएगा यहाँ पे। बाकी 24 में 46% का पॉजिटिव था यहाँ पे। और 25 में कंपनी ने 19% का रिकवर गिरावट हमको दिखाया है, जो कि नेगेटिव है यहाँ पे 19% का। डेटा देख लो आप यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों ने दोस्तों इस कंपनी में निवेश किया हुआ है, मैं उनको यही कहूंगा कि देखो, ठीक है, गलत कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है ये। बाकी अब रिकॉर्ड जो चाहिए हमको रिजल्ट का, वो तो मैंने आपको दिखा दिया पिछले रिकॉर्ड बेस पे। अब हमको अगले रिजल्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए यहाँ पे, जो कि कंपनी का अगला रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं Q3 में कंपनी कैसा क्या धमाका करती है। अगर रिजल्ट सही आता है तो कंपनी में अगले प्लान के लिए तैयारी कर लेना आप यहाँ पे। अगर रिजल्ट खराब आएगा, फिर जो हो रहा है ना अभी यहाँ पे, वही चलेगा। बस गिरावट गिरावट गिरावट, बस गिरावट गिरावट गिरावट। अब ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का पिछला रिकॉर्ड तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको दिखाया ना जो डेटा यहाँ पे, वो एक बार आप चेक कर लेना यहाँ। बाकी यहाँ तो कोई अपडेट नहीं है। और जो अपडेट था मैंने खास आपके लिए बता दिया, जो अपडेट मेन इंपोर्टेंट अपडेट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे। जो आज भी 2% का जंप मिला है कंपनी में, ये भी एक अच्छी बात है। कम से कम 2-4% का जंप देखने को मिल रहा है। 5 डे का चार्ट देख लो, 1.5% गिरावट है। 1 महीने में 38% गिरावट है। 6 महीने में 10% गिरावट है। जबकि बॉटम से टॉप जाऊंगा ना मैं, तो गिरावट तो काफी तगड़ी हो गई थी यहाँ पे, 48%, 50%। लेकिन सेम अगर मैं बॉटम से टॉप जाऊंगा ना पिछले रिकॉर्ड बेस पे, तो 92% का जंप हमको देखने को मिला है। क्योंकि एक टाइम कंपनी 0.50 थी, 1 रुपये पे जाके आ गई यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न कंपनी पे करवा दिया है।